हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशल एक्टिविज्म की। इस वीडियो में समझेंगे इसका अर्थ, परिभाषा, विशेषता और आलोचना को। साथियों, अगर आपने इस चैनल को लॉ स्टडी विद चमोली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्या है न्यायिक सक्रियता? देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था की एक परंपरागत तथा नवीन अवधारणा जिससे लोक कल्याण तथा सामाजिक न्याय के लिए अतिरिक्त न्यायिक संवेदनशीलता भी कहा जा सकता है। संविधान द्वारा सरकार के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्य तथा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और उनकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। परंतु जब न्यायपालिका अपने कार्य सीमा से बाहर निकलकर विधायिका तथा कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप करने लगती है तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। पिछले 3 दशकों में भारत की न्याय व्यवस्था के रूप व स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। इसमें न्यायाधीश का कार्य, व्यवहार तथा विशेष रूप से उसका लक्ष्य भी बदल गया है। वर्तमान में इसका लक्ष्य व्यक्तिगत न्याय के साथ सामाजिक न्याय की भी स्थापना करना हो गया है और यही धारणा न्यायिक सक्रियता का मूल है। वर्तमान में न्यायपालिका न्याय देने के साथ साथ एक प्रशासक, सुधारक, नीति निर्धारक की भूमिका भी अदा कर रही है। अर्थात न्यायपालिका न्याय संबंधी कार्यों के अतिरिक्त ऐसे कार्य भी कर रही है जो विधायिका व कार्यपालिका द्वारा किए जाने चाहिए। कार्यपालिका की उदासीनता अथवा स्वेच्छाचारिता की दशा में न्यायपालिका ने अपने पारंपरिक प्रतिबंधों को शिथिल करके लोकहित तथा सामाजिक न्याय के लिए कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश किया। न्यायपालिका द्वारा जब कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण किया जाता है तो इसे ही न्यायपालिका द्वारा शासन, गवर्निंग बाय जुडिशरी कहा जाता है। न्याय सक्रियता की पृष्ठभूमि में जनहितवाद यानी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। भारत में जनहितवाद के द्वारा न्याय सक्रियता को बढ़ावा मिला है। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर तथा न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहितवादों का प्रमुख माना जाता है। PN भगवती संविधान ने न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों का संरक्षक बनाया है। इसलिए विधि के शासन को सुरक्षित रखने तथा विधिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका का उत्तरदायित्व लेना आवश्यक है। PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन याचिकाओं का विचार अमेरिका में उत्पन्न हुआ। इनका उद्देश्य लोकहित या जन कल्याण तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना होता है। जब किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सामूहिक हित या सामाजिक समूहों से जुड़े मुद्दों को न्यायपालिका के समक्ष लाया जाता है तो इसे न्यायपालिका उनके कष्टों को दूर करने के लिए उचित निर्णय देती है। जनहितवाद एक व्यक्ति से नहीं बल्कि समाज, जनता के एक वर्ग के हितों से जुड़ा है। लोक कल्याणकारी राज्य को साकार। अब समझते हैं न्याय सक्रियता के लिए उत्तरदायी कारक। नंबर 1, कार्यपालिका की बदलती उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता और निष्क्रियता में न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है। दूसरा, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कारण जनहित तथा सामाजिक न्याय के लिए न्यायपालिका ने अपने शुद्ध के लगाए बंधनों को शिथिल किया है। खुद के लगाए बंधनों को क्या है? शिथिल किया है। जनता द्वारा न्यायपालिका में विधिक विश्वास जताया जाना भी न्यायिक सक्रियता का महत्वपूर्ण कारण है। चौथा, इसके अतिरिक्त न्यायपालिका व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। संविधान के संरक्षक होने के नाते न्यायपालिका को यह अधिकार और उसका संवैधानिक दायित्व है कि वह कल्याणकारी कार्यकारिणी को आवश्यक आदेश और निर्देश दे। जैसे आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किया गया है, इसके लिए जो भी आवश्यक चीजें व परिस्थितियां हैं, स्वच्छ वायु, शुद्ध पेयजल आदि की व्यवस्था करना कार्यपालिका की क्या है? जिम्मेदारी है। पक्ष में तर्क, न्यायिक सक्रियता के कारण साधन हानि, गरीब तथा आम जन को न्याय सर्वसुलभ हो पाया है। न्याय आधारित विकास,
लोक कल्याणकारी राज्य के स्वप्न को वास्तविकता का आधार प्रदान करने में न्यायिक सक्रियता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायिक सक्रियता से विधायिका तथा कार्यपालिका के उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहित में वृद्धि हुई है। न्यायिक सक्रियता के कारण लोगों का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास तथा सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय के स्थान पर सामाजिक न्याय निर्णय का विकास हुआ है। सभी की न्याय तक पहुंच को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जेए की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही जेए से प्रशासन यानी जेए का मतलब जुडिशल एक्टिविज्म से प्रशासन में उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता की भावना बढ़ी है तथा भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिली है। विपक्ष में तर्क न्यायिक सक्रियता के नाम पर न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है, जिससे शासन के तीनों अंगों में संतुलन समाप्त होगा और उसके बीच टकराव की स्थिति बन रही है। दूसरा, अधिकारिता की शिथिलता से न्यायपालिका पर मुकदमों का भार बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कई बार न्यायपालिका द्वारा सरकार को ऐसे आदेश दिए जाते हैं जिसे तुरंत पूरा कर पाना कठिन है। इससे न्यायपालिका के महत्व में कमी और अवमानना की स्थिति उत्पन्न होती है। ये अव्यावहारिक निर्णय कभी-कभी नेम, फेम या लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति व संस्थाएं न्यायिक सक्रियता को पीआईएल को माध्यम बनाती हैं, जिससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ तथा उसकी छवि को नुकसान होता है। किसी भी मुद्दे पर बार बार हस्तक्षेप करने के कारण लोगों का विश्वास भी पहले तो न्यायपालिका के प्रति तथा साथ ही साथ प्रशासन की गुणवत्ता और दक्षता के प्रति कम हो जाता है। लास्ट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। न्यायिक सक्रियता संविधान द्वारा समर्थित नहीं, यह न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों द्वारा तैयार किया उत्पाद है। यदि न्यायपालिका अति सक्रियता से सरकार के कार्य में विधि निर्माण के कार्य में हस्तक्षेप करती रहेगी तो इन संस्थाओं का कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। यह सही है कि लोक कल्याणकारी राज्य में जनता के हित सर्वोपरि है, लेकिन तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच समन्वय तथा संतुलन द्वारा यह कार्य और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है। अतः न्यायिक सक्रियता के स्थान पर न्यायिक अनुशासन का विचार अपनाया जाना चाहिए। सक्रियता अच्छी है, परंतु अति सक्रियता के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर न्यायपालिका को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ये कहा था न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने। तो इस वीडियो में हमने जाना जुडिशल एक्टिविज्म